हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग बात करेंगे इंग्लिश में वोकैब सेक्शन वर्ड्स पावर को कैसे इन्हांस करें। ये वीडियो जो एकेडमिक स्टूडेंट हो या वे स्टूडेंट जो कंपटीशन का प्रिपरेशन अभी तैयारी किए हैं या वैसे भी स्टूडेंट जिनको तैयारी करते हुए 1-1.5 साल हो गया है लेकिन एक वर्ड पे अच्छा तरीका से पकड़ नहीं बन पाया है। जब वे मॉक लगाते हैं या फाइनल एग्जाम में जाते हैं तो उनको जो कठिनाई होती है कहीं ना कहीं वो के पॉइंट ऑफ व्यू से होती है। तो वे लोग इस वीडियो को अवश्य देखें। जैसा कि हम लोग जानते हैं दोस्तों, वोकैब किसी भी लैंग्वेज के लिए एक प्राण की तरह काम करता है। जिस प्रकार शरीर में सांस रुक जाती है तो शरीर चल नहीं पाता है, उसी तरह से अगर हम किसी लैंग्वेज के वर्ड्स को हम कंप्रीहेंड नहीं कर पाते हैं तो हम पूरे के पूरी लैंग्वेज को, उसके ग्रामर या उसके अन्य और कोई रूल जानते हुए भी हम उस भाषा को समझ नहीं पाएंगे। तो लैंग्वेज में जो शब्द है या वर्ड्स है वो एक प्राण या आत्मा की तरह है। और जैसा कि हम लोग जानते हैं दोस्तों, इंग्लिश एक खुद का लैंग्वेज नहीं है, यह एक मिक्सचर ऑफ लैंग्वेज है। और जो अर्ली इंग्लिश था उस पर लैटिन लैंग्वेज का प्रभाव काफ़ी अधिकतर रहा है। इसलिए हम लोग देखते हैं कि इंग्लिश का जो वर्ड्स है वो भी कहीं ना कहीं लैटिन लैंग्वेज से या लैटिन वर्ड्स से ओरिजिन होके ही आते हैं। तो इसमें जो बिगनर हैं या जो एकेडमिक स्टूडेंट हैं, अगर वे लोग अपना वोकैब इन्हांस करना चाहते हैं तो उन लोगों के लिए जो सबसे अच्छा बुक है वो है वर्ड पावर मेड इजी। इस बुक का खासियत ये है दोस्तों कि इसमें जो कुछ भी वर्ड दिया गया है वो उसके रूट से या उसका ओरिजिन कैसे हुआ है इसको काफ़ी अच्छे तरीके से समझाते हुए दिया गया है। अगर हम एग्जाम्पल के लिए कुछ वर्ड्स को ले लें दोस्तों, जैसे अगर हम एक रूट वर्ड के साथ चलें, जैसे डेम अगर रूट वर्ड को हम मानते हैं तो डेमोक्रेसी, डेमोगॉग, डेमोग्राफी, इस तरह से 3-4-5 वर्ड इस तरह से बनते हैं एक वर्ड से। अगर हम इसके मीनिंग को देखें, जैसे अगर हम डेमोक्रेसी को लेते हैं तो डेमोक्रेसी 3 वर्ड से मिलकर बना है दोस्तों। पहला तो डेम, दूसरा ओ और तीसरा क्रेसी। डेम मतलब पीपल, ओ मतलब ऑफ और क्रेसी मतलब रूल। रूल ऑफ पीपल इज कॉल्ड डेमोक्रेसी। दूसरा जो वर्ड था दोस्तों वो है डेमोगॉग। डेम मतलब पीपल, ओ मतलब ऑफ, एगॉग मतलब टू लीड। वन हु लीड्स द पीपल इज कॉल्ड डेमोगॉग। तीसरा जो वर्ड था दोस्तों वो था डेमोग्राफी। डेम मतलब पीपल, ओ मतलब ऑफ और ग्राफी मतलब टू राइट। टू राइट अबाउट द पीपल ऑफ अ स्पेसिफिक एरिया इज कॉल्ड डेमोग्राफी। इस प्रकार से जो वर्ड पावर मेड इजी में जो भी वर्ड्स दिए गए हैं दोस्तों, इसी प्रकार से बिल्कुल अच्छे तरीके से समझाते हुए दिए गया है, जिसमें आप बिना किसी के हेल्प से आप खुद यह बुक पढ़ के आप काफ़ी अच्छे तरीके से कंप्रीहेंड कर सकते हैं। ये तो बात था दोस्तों बिगिनर के लिए या जो एकेडमिक स्टूडेंट हैं उनके लिए। अब बात हम लोग करेंगे दोस्तों वे लोग जो एसएससी का तैयारी करते हैं या वे लोग जो अभी बिहार में हो रहे बीपीएससी टीचर जिनका खास करके इंग्लिश सब्जेक्ट है उनके लिए, या वैसे भी स्टूडेंट जो अन्य किसी एग्जाम का तैयारी करते हैं जिसमें इंग्लिश आता है उसमें वे वर्ड्स को कैसे प्रिपेयर करें। क्योंकि ये बेस बनाने के लिए वर्ड पावर मेड इजी था दोस्तों। अगर हम कंपटीशन का बात करेंगे तो उसमें जो एक बुक है वो है ब्लैक बुक ऑफ वोकेबलरी। इस बुक में ये खासियत है दोस्तों कि एसएससी द्वारा पूछे गए अभी तक के जितने भी प्रीवियस ईयर वर्ड्स हैं इसमें काफ़ी अच्छे तरीके से कंपाइल करके दिया गया है। हम जब कंपटीशन के वर्ड्स का बात करेंगे दोस्तों उसमें हम वर्ड्स को 4 हिस्से में बांट सकते हैं। पहला तो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, दूसरा इडियम एंड फ्रेज, तीसरा फ्रेजल वर्ब और चौथा स्पेलिंग एरर या स्पेलिंग टेस्ट। अगर मेरा चारों सेक्शन मजबूत रहता है तो वोकैब में प्रॉब्लम होने की संभावना काफ़ी कम रहेंगी। लेकिन इसके साथ प्रॉब्लम एक तो ये रहता है दोस्तों कि ब्लैक बुक को मास्टरी कैसे करें, यानी इसको अच्छे तरीके से कंप्रीहेंड कैसे करें। क्योंकि अगर देखा जाए तो टोटल इसमें 552 पेज है और यूज का लगभग 550। तो 550 वर्ड, 550 पेजेज को याद करना कोई इजी टास्क नहीं है। लेकिन अगर एक अच्छे प्लान के साथ
गो थ्रू किया जाए इस पूरे बुक को, तो आप अच्छे तरीके से अपने माइंड में इसको रख सकते हैं। इसके लिए हम कैसे तैयारी करते हैं दोस्तों? तो जैसे यदि अगर आप आज से ही ब्लैक बुक को पढ़ना चालू करिएगा, तो उसमें आपका प्लान इस तरह से होना चाहिए दोस्तों कि एक पेज सभी सेक्शन का आप पढ़िए, सिर्फ आप गो थ्रू करिए। सुबह में जैसे एक पेज वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का, एक पेज इडियम एंड फ्रेज का, इसी तरह स्पेलिंग टेस्ट का, फ्रेजल वर्ब का पढ़ लिए। उसमें आपको ज़्यादा स्ट्रेस उसको याद करने पे नहीं देना है दोस्तों। जब आप उसको रिवीजन करने के लिए रात में या शाम में पढ़ने के लिए बैठते हैं, तो उस टाइम आपको क्या करना है कि आप एक पेंसिल लेकर के बैठिए और फिर से आप वो पेज रीड आउट करने का कोशिश करिए। उसमें बहुत सारे वर्ड्स तो ऐसे होंगे जो आपको फर्स्ट हैंड में ही याद हो गए होंगे, और वैसे वर्ड्स जो काफ़ी आपको प्रॉब्लम करें, जो 2-3 बार में भी आपको याद ना हो, तो उसको वहाँ पे टिक आउट कर देना है। जैसे अगर हम अपना दिखाएं कि मेरा पहला जो वर्ड टिक आउट था वो किसमें था, तो मेरा जो टिक आउट था वो है 58 नंबर में, जिसमें था फियर ऑफ राइडिंग इन अ कार दैट इज कॉल्ड एमेक्सोफोबिया। यह जो वर्ड्स था वो हमको मतलब उस टाइम याद नहीं हो रहा था, तो उसको टिक आउट कर लिए। इसी तरह से जो स्पेलिंग एरर में भी हमको जो वर्ड काफ़ी भारी लगा या जो हमको फर्स्ट हैंड में याद नहीं हो पाया, उसको वहीं पे टिक आउट कर लिए। फिर जो दूसरा दिन मॉर्निंग में हम पढ़ना चालू करेंगे, उसी तरह से एक पेज पूरा पढ़ेंगे, बिना किसी स्ट्रेस डाले, बिना किसी दबाव में कि हमको ये याद होना ही चाहिए। लेकिन जब दूसरे दिन हम शाम में उसको रिवीजन करने के लिए जाएंगे, तो फिर हम उसको पेंसिल लेकर के बैठेंगे और वहाँ जो किसी वर्ड्स में प्रॉब्लम आएगा, फिर हम उसको टिक आउट कर लेंगे। उसके साथ हमको जो पिछले दिन का जो वर्ड टिक आउट किए हैं, उस वर्ड को भी वहाँ पे पढ़ लेना है। इस प्रकार जो सप्ताह भर तक अगर हम इस तरह से करेंगे दोस्तों, तो जो 5वें या छठा दिन पहले से जो हम टिक आउट किए हुए हैं जिस वर्ड्स को, वो आपको काफ़ी अच्छे तरीके से याद हो गए होंगे। लेकिन आपको सप्ताह में सिर्फ 6 दिन ही ऐसा करना है। संडे के दिन या कोई और एक अन्य दिन आपको गैप देना है। वहाँ पे आपको जो कुछ भी प्रीवियस में तैयारी करके जो पढ़े हुए हैं, उस वर्ड्स को आपको पुनः रिवीजन करना है और फिर इस प्रकार से अगले दिन से पुनः आपको फिर उसी तरीके से चालू करना है। इस प्रकार से दोस्तों आप वोकैब पे अच्छा पकड़ बना सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो आप ज़रूर शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। और अगर आपको किसी अन्य टॉपिक पे पढ़ाई लिखाई से रिलेटेड अगर आपको वीडियो चाहिए, या मेरे तैयारी के बारे में कि हम किस चीज़ की तैयारी कर रहे हैं या मेरा प्रिपरेशन स्ट्रेटजी क्या था, अगर आपको ऐसा कोई वीडियो चाहिए तो आप कमेंट में ज़रूर कमेंट करें, हम बनाने का कोशिश करेंगे। और आप यह भी बताने का कोशिश करिए कि हम और अपने वीडियो में क्या इम्प्रूव कर सकते हैं और आपके लिए और अलग क्या कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बहुत बहुत धन्यवाद।